बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। एक बार आज मैं फिर लेकर चल रहा हूं नेशनल हाईवे तरफ, और आज मैं आपको नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी मुद्दे हैं एक एक करके, जिन मुद्दों को पिछले 1 साल पहले से लगातार हम उठाते हुए आ रहे हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, आज हम लेकर चलेंगे। जैसा कि आज हमने आपको बड़सर के पास में एक पुलिया के बंद होने की स्थिति दिखाई, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और आज ये प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारे अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी, जो पहले बड़सर में होते थे, अब हमीरपुर में आ गए हैं। और भले जो भी देखिए, जो भी समय रहा हो उनके साथ पहले, लेकिन हमेशा जब भी कोई मुद्दा हमने उठाया है उसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया है, कोई ना कोई एक्शन उन्होंने ज़रूर किया उसको लेकर। और इसी वजह से आज हमने ये सोचा है, क्योंकि वो इस सब क्षेत्र की परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो यहाँ के पीडब्ल्यूडी के मुखिया रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। तो ऐसे में हम उनको अब जो नेशनल हाईवेज़ के जो मुद्दे हैं वो सारे उनके सामने लाएंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो इन सब मुद्दों को एक एक करके ठीक करेंगे, और जो एक अधिकारी की बेहतर कार्यशैली की जो एक पहचान है या दी जा सकती है वो देंगे। मैं आपको अभी तक लेकर आया था बड़सर वाले मुद्दे पे, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ जो बहुत पुराना मुद्दा जिसको हम लेकर चल रहे हैं। इस नेशनल हाईवे का जो बहुत सारा हिस्सा है, अगर मैं बड़सर से मानूँ और बोटा तक, ये बहुत सारी जगह से उखड़ा हुआ है, और ये एक बार नहीं कई बार रिपेयर किया जा चुका है, और कई बार रिपेयर करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होता है। मैं आपको जैसे अभी छोटे छोटे पार्ट में दिखाता हूँ चलूँगा। अभी मैं ये समूह के पास में लगभग मैं खड़ा हूँ। ये आप देखेंगे, ये बड़ा ही ख़तरनाक बोर्ड है जहाँ से बहुत सारे एक्सीडेंट भी कई बार हो चुके हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये जो रोड यहाँ पर टूटे हुए रहते हैं, ये खड्डे जो रहते हैं, इसकी वजह से लोग ज़्यादातर इस जगह को अवॉइड करते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी मैं थोड़ा आगे खड़ा हूँगा और मैं आपको देखिए लाइव दिखाऊंगा कि गाड़ी जब यहाँ कोई नहीं हो रहा होता या कोई गाड़ी होती है तो क्या करते हैं, ये सारी जगह को अवॉइड करके वो इस तरह से निकलने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से भी गाड़ी स्पीड से आती है तो कई बार दुर्घटनाओं के चांसेस भी बन जाते हैं। या मैं ये मानता हूँ कि चलिए फिर भी ये जो खड्डे पड़े रहते हैं, जब ठेकेदार को मेंटेनेंस दी गई है इस रोड की, तो क्यों ठेकेदार नहीं देखते हैं कि यहाँ खड्डा पड़ा हुआ है, और 4-4 फुट के खड्डे पड़े रहते हैं। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल रूप में थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मैं मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे। देखिए, ये जब रोड बनाया गया है, देखिए जब पैच लगाया गया है, तो पहले पैच लगाया, देखिए ना, ये पैच लगाया है, अब दोबारा ये पैच लगाने के बाद में ये दोबारा उखड़ जा रहा है। आप देखेंगे नीचे से ही भी रोड एक क्रैक हो रहा है, ये क्रैक हो रहा है। देखिए आप, ये नीचे से क्रैक हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं से नीचे से इसके बेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम रही होगी। इसकी बेरिंग सोलिंग जो की गई है उसके अंदर कोई प्रॉपर जो समाधान किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया, या आखिर क्या है, ये तो बात की बात है। ये तो अधिकारी इसका स्पष्टीकरण देंगे। आज तक इसका स्पष्टीकरण अधिकारी दे नहीं पाए कि आखिर ये रोड जो है वो ख़राब क्यों रहता है। अब अधिकारी इस बात को लेकर क्या कहते हैं, उनका क्या वर्जन है, ठेकेदार का क्या वर्जन है, ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखाना चाहूँगा। जैसे साइड में आप देख रहे हैं रोड के ख़राब होने की वजह से ये जो रोड यहाँ पड़ी रहती है, देखिए ये जो पड़ा रहता है, ये मटेरियल, इस मटेरियल के ऊपर कोई बाइक वाला, कोई स्कूटी वाला व्यक्ति ये गिर सकता है, क्योंकि रात का अंधेरे का समय है और हाईवे है, कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। किसी का साइड देने के लिए यहाँ पर जाने का हो सकता है, कोई ट्रक आ सकता है, तो कोई बाइक वाला साइड देने के लिए यहाँ साइड निकाल सकता है। ऐसे में जब कोई हादसा हो जाता है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, जो व्यक्ति अपने परिवार का अकेला भी हो सकता है, उसका जिम्मेवार क्यों नेशनल हाईवे नहीं बनता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मैं आज इस रोड पे पड़े हुए सभी गड्ढों को, बोटा तक जितने भी पड़े हुए हैं, और भी जितने मुद्दे नेशनल हाईवेज को लेकर हैं, वो सारे मुद्दे आज मैं जो अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आऊँगा। और क्योंकि आज ये सारे मुद्दे मैं उनके सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि ये इन मुद्दों को देख लें, समझ लें, और आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर इसके ऊपर ये क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और क्या इनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं, इसके लिए मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। हालांकि ये मुद्दे मैं पहले भी उठा चुका हूँ, नेशनल हाईवेज़ के सामने पहले भी ये मुद्दे मैंने रखे हैं, लेकिन आज मैं इन मुद्दों को दोबारा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी आए हैं, जो बड़सर से ही गए हैं, तो उनको इस क्षेत्र के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में पता भी है, और उन्होंने समाधान भी किए हैं। तो अब नेशनल हाईवे में आकर वो क्या जिम्मेवारी लेते हैं,
और किस तरह से इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करवा पाते हैं, ये हमें आपके सामने लेकर चलना है। चलिए, हमारे बीच में यहाँ एक प्रत्यक्षदर्शी खड़े हुए हैं जो यहाँ स्थानीय निवासी भी हो सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हम जब इसको कवर कर रहे हैं तो यहाँ मैं सुन के आए हैं, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सब क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? सर, यहाँ 2-3 बार मोटरसाइकिल पे बच्चे गिरे हैं, उनकी टांगें टूट गई, उनका इलाज कौन कराएगा? कितनी पुरानी बात है ये अभी 5-6 दिन पहले की बात है। अच्छा, 5-6 दिन एक पिछले महीने हुआ, एक 2-3 इस महीने हो गए। यहीं पर इसी जगह पर बारिश होती है, इस बजरी से स्टिक कर जाती है गाड़ी। जी ठीक, ये बजरी पड़ी है, इसको दिखाओ आप। बजरी दिखा दी बजरी ये बजरी से स्टिक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम बात कर ही रहे थे अभी इस बारे में कि इस तरफ यहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं। तो जैसे इन महाशय ने बताया कि यहाँ पर 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों की टांग तक भी टूट चुकी है। तो घर पड़े। देखिए, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। मेरा बड़ा साफ सुथरा प्रश्न यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से है कि आप जब ठेकेदार को पैसा पूरा देते हैं तो आप उससे काम की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? आखिर ये रोड इस तरह से जो हो रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? और मीडिया जब तक खबर नहीं उठाएगा तब तक आपके कान पे जूं भी नहीं रेंगती है, तब तक आपको ना चिंता होती है, ना आप लोग परवाह करते हैं कि यहाँ जनता को नुकसान हो जाता है। और ये रोड इस तरह से जो बने हुए हैं, ये आखिर बने क्यों हैं? ये हर जगह से रोड टूटे हुए हैं। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, आगे भी आपको मैं सारी खबरें दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं समूह के पास खड़ा हूँ। मैंने आपको इस खबर के बारे में बताया, यहाँ पर ये रोड जो है टूटे हुए हैं। इसी तरह से मैं आगे आपको एक एक करके आज पूरे भोटा तक जितने भी नेशनल हाईवेज के ऊपर इशू हैं वो सब लेकर चलूँगा और इसका जवाब मांगूंगा कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से बनी हुई न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात जरूर पहुंचे कि आपके राज्य में राम राज्य नहीं बल्कि लूट खसूट वाला राज्य है, जहां पर ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके घटिया निर्माण सामग्री यूज़ करके रोडों का बदहाली की जा रही है और जनता को परेशान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।